लड़का अचानक बहुत ज्यादा घबरा गया जब उसने देखा कि दूर से बैलों का झुंड पागलों की तरह उसकी ओर दौड़ता आ रहा है। इतने सारे बैलों के सामने उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। वो बस अपना सर कस के पकड़कर मौत का इंतजार करने लगा। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। दौड़ता हुआ बैलों का झुंड उसे बिना किसी नुकसान के निकल गया। जब रॉय ने धीरे से आंखें खोली तो वो देखता है कि एक बूढ़े बैल ने अपने शरीर से पूरे झुंड को रोककर उसके लिए एक सुरक्षित जगह बना दी थी, वरना वो लड़का वहीं कुचला जाता। जब पूरा झुंड चला गया तो तब वो बूढ़ा बैल भी निश्चिंत होकर मुड़ा और जाते जाते एक गूंजती हुई आवाज निकालना नहीं भूला। जिसके बाद रॉय एक जंगल में गया और लोहे के टुकड़े से उसने ध्यान से एक भाला बनाया और जैसे ही उसने उसे फेंका तो को तीर की तरह उड़ता हुआ एक हिरन को चौंका गया। ये देखकर रॉय एक्साइटमेंट उस हिरन के पीछे दौड़ा और तभी उसे पता चला कि उसके अंदर चीते जैसी फुर्ती आ गई है। उसकी छलांग भी कमाल की हो गई। एक गहरी खाई को वो आसानी से पार कर गया। यहाँ तक कि उसकी सुनने की शक्ति भी बेहद तेज हो गई थी। गहरी खाई के नीचे बहते पानी की आवाज भी उसे साफ सुनाई दे रही थी। शरीर में आए इन बदलावों से लड़का बेहद खुश था और तुरंत बिना सहारे के बहुत ही ऊंचे पेड़ पर चढ़ने लगा। और जब वो पेड़ पर चढ़ा हुआ था तो तभी उसने देखा कि कई दूर पर दो शिकारी जंगली बैलों का शिकार कर रहे हैं। रॉय इस इलीगल शिकार को बर्दाश्त नहीं कर सका और बिना सोचे समझे जमीन पर कूद पड़ा। लेकिन जब तक वो वहां पहुंचा जमीन पर बहुत से बैलों की लाशें पड़ी थी। निर्दोष जानवरों की इस तरह हत्या देखकर रॉय के अंदर का गुस्सा फूट पड़ा और उसकी ताकत अचानक जाग गई। शिकारी उसके गुस्से का सामना नहीं कर सके और रॉय ने दोनों को पेल दिया।